नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच जिसमें ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवई तथा श्री के.वी. विश्वनाथन साहब थे। उन्होंने फैसला देते हुए ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्द कर दिया। ये मामला है गत वर्ष MBBS की सीट में रिजर्वेशन को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने जो MBBS के लिए काउंसलिंग की जो नीति बनाई, इसका मतलब है कि इसके पहले से होगा कि 5% वहाँ रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टली सरकारी स्कूल के प्राप्त बच्चों के लिए। तो उसमें होता ये था वहाँ के रिजर्वेशन में मध्य प्रदेश में कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है SC, ST, OBC, EWS का वो तो मिल रहा था, लेकिन जो 5% जो सरकारी स्कूल से निकले हुए वाले का रिजर्वेशन था उसमें रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली नहीं दिया जा रहा था। ये वास्तव में यह आश्चर्यजनक है। तो सरकार के उस आदेश के खिलाफ कुछ कैंडिडेट्स, मैं समझता हूँ कि परहैप्स ये 7 कैंडिडेट हैं, जिन्होंने शरण लिया ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश को सही ठहरा दिया और जो केस दायर किया गया था कैंडिडेट्स के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। बहादुर हैं वे बच्चे जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और ये प्रेरणा की चीज़ है पूरे देश के हमारे बैकवर्ड क्लासेस के, खासकर सत्तारूढ़ दल के MPs के लिए कि आखिर बच्चों को कहाँ कहाँ दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, और विपक्ष के भी OBC MPs के लिए, MLAs के लिए कि आखिर आप लोग इन मामलों को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। ये बच्चे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अभी हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक बहाली में क्या नाटक हुआ। सरकार अंत तक कर ही रही, हाई कोर्ट तक में सब जगह यही दिया गया कि आरक्षण में नीति में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने असली नस को दबा दिया। और आज जो खासकर अदर बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं वो शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर यह पहले इस इशू को मैं बतला दूँ तो 7 बच्चे डिप्राइव कर दिए गए लास्ट ईयर एडमिशन से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत ही शानदार फैसला है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और ये 7 बच्चे कौन हैं? जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आए थे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उनसे कम मार्क्स वाले बच्चे का एडमिशन हो गया। इससे दुखद बात क्या होगी? ये तो सामान्य नियम है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आने वाले बच्चे तो हर हाल में चुने जाएंगे ही। मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का फॉर्मूला तो वहाँ लगेगा ना जहाँ पर कोई प्लेस या कॉलेज वगैरह चुनने की बात होगी। अदरवाइज आप उसको कैसे डिप्राइव कर सकते हैं कि ज़्यादा मार्क्स लाया है उसको आप बाहर कर दे रहे हैं और जो कम मार्क्स लाया है उसका आप एडमिशन UR में ले रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। द कोर्ट सेड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मेथोडोलॉजी ऑफ फर्दर सब क्लासीफाइंग कैंडिडेट्स इनटू कैटेगरीज was legally unsustainable. Further said that in the current case, the petitioners who had secured higher marks than some candidates admitted under the unreserved government school category were unjustly denied admission. As the admissions process for 23-24 is already complete, the top court directed the government to admit the petitioners in the upcoming academic session of 24-25. 7 seats have been reserved.
ये इस साल में लिया जाएगा। आश्चर्य की बात है कि ये बातें न तो सरकार ने समझा, और दुख है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी वहाँ पे जो सही होना चाहिए था, जो शुरू से आज आरक्षण जब से है तब से नियम है, उस आधार को नहीं माना गया और सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया गया। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि यह जिम्मेवारी किनकी बनती है कि रिजर्वेशन के नियमों का पालन हो। ये यूपीएससी की बनती है, सभी स्टेट गवर्नमेंट की के लोकसेवा आयोगों की बनती है, भारत सरकार के एसएससी की बनती है, आईबीपीएस की बनती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बनती है, सभी राज्यों के जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उनकी बनती है, और जिन विभाग की वैकेंसीज है उन विभाग की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो केंद्र के हों या राज्यों के हों। अब तो एक नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि जो लोग भी, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के लिए है कि वहाँ अगर कोई हकमारी होती है तो क्रिमिनल बाइंडिंग शायद उसमें है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन में भी ये निश्चित तौर पर होना चाहिए कि ये बाइंडिंग हो कि जो लोग आरक्षण के नियम के तहत गलती करेंगे उनको क्रिमिनल केसेस भी फेस करना होगा, डिपार्टमेंटल केसेस के साथ साथ। अगर ये डर भय नहीं पैदा किया जाएगा मशीनरी में, तब तक इसी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। क्या यह दुख की बात नहीं है कि जहां वर्ष 2002 से लेकर अभी तक लगातार मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, उस राज्य में अगर इस तरह की हकमारी होती है तो इससे दुखद बात क्या होगी। मैं भारत सरकार से और सभी राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो भी रिक्रूटिंग कमीशंस हैं उन सभी कमीशंस को घेरे में लाया जाए कि अगर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ तो इसके लिए कानून बनाया जाएगा, और न केवल विभागीय कार्यवाही चलेगी वरन आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तभी इस तरह का रिजर्वेशन के साथ खेल बंद होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।